संघ का जिन्होंने इस धम्म को सुरक्षित रखा और इसका प्रचार प्रसार किया, कृतवेदीय बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर का जिन्होंने हमें सद्धम्म में दीक्षित किया और एक अच्छा संविधान दिया। यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय भिक्षुगण, सब ब्रह्मचारी सामनेर, श्रद्धा बुद्धि संपन्न उपासक उपासिका और बुद्ध कहते हैं कि दान करना और युद्ध करना ये समान है, बराबर है। क्यों? क्योंकि युद्ध में आप लड़ते हैं दुश्मन से जीतने के लिए, उसी तरह से दान करने के लिए आपको अपने अंदर के दुश्मन लोभ से लड़ना पड़ता है। जब तक लोभ से लड़ोगे नहीं, उसके ऊपर जीत हासिल करोगे नहीं, तब तक दान का पुण्य क्रिया आपसे होगा नहीं। उसमें कई बाधाएं आती है, कई रुकावटें आती है। मान लो आपके मन में उत्पन्न हुआ कि दान देना है, लेकिन कोई तुम्हारा मित्र या कोई रिश्तेदार या पत्नी या पति या बच्चे बोलते अरे नहीं ये रहने दो ना, वही अपने घर में कोई पोताई के काम आ जाएगा, कुछ वस्तु ही खरीद लेंगे, ऐसे बोलते कि नहीं, फिर वो दान का चित्त जो तुम्हारे अंदर उभरा था वो भी चला, तुमको लगता चलो बीवी की बात सुन लेते हैं, बच्चे की बात सुन लेते हैं। तो ये क्यों होता है? क्योंकि हम समझते हैं कि हमको बीवी बच्चों को नाराज नहीं करना है, मित्र को रिश्तेदारों को नाराज नहीं करना है, वो जो कहते हैं वो करते हैं। लेकिन लोगों को ये नहीं मालूम कि जो कुछ भी हमको मिल रहा है वो हमारे पुण्य की वजह से मिल रहा है। पति को अगर कुछ मिल रहा है तो वो पत्नी की वजह से नहीं मिल रहा है, उसके खुद के पुण्य से मिल रहा है। अंदर बात मत कीजिए, सब लोग बाहर आ जाइए, विहार के अंदर बात मत कीजिए, चलो बाहर निकलो। आप लोग विहार आड़ा करता है और हम समझते हैं कि भाई इनको खुश करना है, लेकिन तुम्हारी खुशी किसी पत्नी के कारण या पत्नी को पति के कारण या माँ बाप को बच्चे के कारण खुशी मिलती हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। कितने माँ बाप है बच्चों से खुश है क्या? पति पत्नी का एक दूसरे से खुश है क्या? रिश्तेदार के एक दूसरे से खुश है क्या? क्यों खुश नहीं है? खाली रिश्ते होने से उससे हमको खुशी मिलेगी इसकी कोई गारंटी नहीं है। पुण्य रहने से आदमी को खुशी मिलती है, और जो कुछ भी मिला है तुम्हारे खुद के पुण्य के अनुसार मिला है। जितना तुम्हारा पुण्य है उसके अनुसार आपको मिलता है। तो पुण्य कमाने के लिए आप में जो चेतना उभरी, वो चाहे कोई भी कुछ भी कह दे, आपको करना है। क्योंकि आपको कहना है मुझे जो कुछ मिला है मेरे पुण्य की वजह से मिला है, तुम्हारे वजह से नहीं मिला, तो मुझे पुण्य करने दो। मैं अपने कमाई का कर रहा हूं, तुम्हारी थोड़ी कर रहा हूं। तुम अपनी कमाई से देते हो नहीं देते हो वो अलग बात है, मेरी कमाई का है, मुझे पुण्य कमाना है इसलिए मैं दे रहा हूं। ऐसा दृढ़ संकल्प कर कर अगर आप पुण्य, तो पुण्य का संचय होते रहेगा, और जितना पुण्य का उतना सुख प्राप्त होगा। इसलिए बुद्ध ने कहा सुखो पुण्य से उच्चयो, पुण्य का संचय ही सुख है। तो इसलिए हर कोई व्यक्ति अपनी मेहनत करके अपना अपना पुण्य कमाना चाहिए। किसी की वजह से तुमको नहीं मिल रहा, तुम समझते वो है माँ बाप है इसलिए हमको वारिस है इसलिए मिल रहा है, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास पुण्य है तो वो आएगा किधर से न किधर से। अगर आपके पास पुण्य नहीं है तो कोई छोड़ के भी जाओ तो आप उसे खा नहीं पाओगे, उसे हजम नहीं कर पाओगे। तो इसलिए पुण्य करना बहुत जरूरी है। और पुण्य की परिभाषा क्या है? चित्तं पुनातेति पुण्यम, जो चित्त को पुनीत करे वो पुण्य है। तो चित्त कैसे पुनीत होता है? जब आप चित्त को वीत राग करते हैं, वीत द्वेष करते हैं, वीत मोह करते हैं, तब वो पुनीत होता है। तो आप किसी के राग के कारण अगर दान नहीं कर रहे तो फिर चित्त दूषित हो रहा है, पुनीत नहीं हो रहा है। आप किसी से द्वेष के कारण अगर दान नहीं करना चाहते तो आपका चित्त द्वेष से अगर भरा हुआ है तो दूषित हो रहा है, पुनीत नहीं हो रहा है। आप अगर मोह में पड़े हुए इसलिए दान नहीं कर रहे, मोह में है क्या है? कर्म फल कुछ भी नहीं है, पुण्य पाप कुछ भी नहीं है, क्या दान करना, क्या शील का पालन करना, क्या ध्यान करना। तो इस प्रकार के मोह में जो पड़े रहते हैं उनका भी चित्त पुनीत नहीं होता। तो इसलिए चित्त को पुनीत करना चाहिए, यानी वीत राग वीत द्वेष वीत मोह होकर हमको पुण्य कार्य करना चाहिए, क्योंकि दान की बुनियाद है। इसलिए बुद्ध ने कहा है कि दानं ठानं मनुष्यानं दानं दुर्गति निवारणं दानं सग्गस सोपानं दानं सब्बत साधकम। दान आदमी के लिए स्थान की तरह काम करता है। आज आप लोग यहां पर आए, स्थान है इसलिए बैठे हुए। अगर स्थान नहीं होता तो बैठ पाते?
आपने घर बनाया, आपको स्थान मिला तभी तो घर बनाया, स्थान नहीं होता तो आप घर बना पाते? तो उठते बैठते चलते फिरते कुछ भी करने के लिए स्थान चाहिए। अगर स्थान नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो ठीक उसी तरह से दान स्थान का काम करता है। यानी क्या है, आपको जीवन में वो अवसर दिलाता है कुछ ना कुछ करने का, कुछ ना कुछ बनने का। अगर दान का पुण्य नहीं है तो आप कितनी भी मेहनत कर लो, आपको अवसर नहीं मिलता। आपने देखा होगा कि आपके इर्द गिर्द बहुत से ऐसे लोग हैं जो आपसे ज्यादा टैलेंटेड है, आपसे ज्यादा काबिल है, लेकिन उनको जिंदगी में कभी मौका नहीं मिलता कुछ करने का, कुछ बनने का। क्यों? क्योंकि वो पुण्य, दान का पुण्य नहीं है। तो जो भी जिसको भी मिल रहा है, ये अहंकार में मत रहिए कि मैं तो बहुत होशियार हूं, मैं तो बहुत बुद्धिमान हूं, इसलिए मुझे ये मिल रहा है, मैं फलाने खानदान से हूं, मेरी तो कहना है क्या, मेरी जो समझ है, मेरा जो इंटेलिजेंस है, उसके वजह से मैं कमा रहा हूं। ये जो अहंकार है, ये किसी काम का नहीं है। जो कुछ भी मिल रहा है आपके पुण्य की वजह से मिल रहा है। जहां तक पुण्य है तब तक वहां है, जब पुण्य खत्म हो गए तो सब खत्म हो जाएगा। किसी के पुण्य से आप एक पीढ़ी खाते, जैसे माँ बाप ने कमाया तो बेटा आएगा, उसके बाद वो बेटा भी पूरा उसका उपयोग कर पाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए दानंग ठानंग मनुष्यानंग, दानंग दुर्गति निवारण, दान आदमी को दुर्गति से भी बचाता है। तो इसलिए दान करना चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि हम दुर्गति में न जाए, हमारी हालत दूसरे जैसी न हो, लाचार न हो, तो वो परिस्थिति आने से पहले ही अगर दान पुण्य करते रहे तो वैसी परिस्थिति कभी नहीं आएगी। दानम सग्गस सोपानम, दान जो है सुगति के लिए सीढ़ी का काम करता है। जैसे मान लो आपको किसी ऊपरी मंजिल पर चढ़ना है तो सीढ़ी चाहिए, सीढ़ी के बिना चढ़ सकते हो क्या? नहीं। तो उसी तरह से जिंदगी में ऊपर जाने के लिए, प्रगति करने के लिए, सुगति प्राप्त करने के लिए ये दान सीढ़ी का काम करता है। इसलिए ये दान करना चाहिए। फिर आखिर में कहते हैं कि दानंग सब्बत साधकं, दान से सभी साध्य है। तो आप कहेंगे अच्छा दान से सभी साध्य है तो हमको शील करने, पालन करने की आवश्यकता नहीं है, समाधि के अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं है, प्रज्ञा जगाने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा अगर समझते हैं तो ये गलत समझ है। जब कह रहे हैं कि दानंग सब्बत साधकं, उसका मतलब ये है कि अगर आप दान करोगे तो उसमें एक ऐसा गुण है, वो गुण आ गया तो बाकी की चीजें सब अपने आप आ जाती है। तो क्या है दान में गुण जिसकी वजह से बाकी की चीजें भी आ जाती है? तो दान में है त्याग और परित्याग का गुण। आपने जो वस्तुएं दी, खान पान जो भी दिया, वो यानी अपनी चीज दूसरों की भलाई के लिए, दूसरों के प्रति श्रद्धा से आपने ये त्याग किया। तो ये त्याग और परित्याग की भावना है, ये गुण ज्यादा जरूरी है। ये अगर गुण आ गया तो उसी व्यक्ति से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल ये शील में भी प्रतिष्ठित होगा। क्यों? क्योंकि शील में भी वही त्याग परित्याग का गुण है। तो शील में हम क्या त्याग करते हैं, क्या परित्याग करते हैं? तो शील में हम शरीर और वाणी के जो दुष्कर्म है उसका त्याग करते हैं। जैसे हम पंचशील में कहते हैं ना, मैं हत्या नहीं करूंगा, यानी हत्या करना त्याग दे रहे हैं, चोरी करना त्याग दे रहे हैं, व्यभिचार करना त्याग दे रहे हैं, झूठ बोलना त्याग दे रहे हैं, नशा पता करना त्याग दे रहे हैं। तो शील में भी वही त्याग और परित्याग की भावना है। जो तो दान रूपी त्याग नहीं कर सकता, उसे हम शील रूपी त्याग की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो शील रूपी त्याग कर सकता है, उसी से हम समाधि रूपी त्याग उम्मीद कर सकते हैं। तो समाधि में क्या त्याग है? तो समाधि में जो है हम क्या है, अपने बुरे विचारों का त्याग करते हैं, यानी राग भरे विचारों का त्याग करते हैं, द्वेष भरे विचारों का त्याग करते हैं, मोह भरे विचारों का त्याग करते हैं। इन विचारों का त्याग करोगे तभी तो ध्यान होगा, तभी तो समाधि लगेगी। तो ध्यान में भी वही त्याग और परित्याग की भावना है। और फिर आखिर में प्रज्ञा। तो प्रज्ञा में क्या है? प्रज्ञा में भी त्याग है, परित्याग है। क्या त्याग परित्याग है? प्रज्ञा में हम मिथ्या दृष्टि को त्याग देते हैं। क्या है मिथ्या दृष्टि? कि सब नित्य है, सब सुखमय है, मैं नाम की, अत्ता नाम की परमानेंट कोई चीज है। ये जो मिथ्या दृष्टि है उसको त्याग देते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि दान से लेकर, शील से लेकर, समाधि से लेकर प्रज्ञा तक सारा जो मार्ग है वो त्याग और परित्याग का ही मार्ग है। तो दान रूपी जो ठोस चीज का भी वो त्याग नहीं कर सकता, उससे हम शील रूपी त्याग की उम्मीद नहीं कर सकते। और जो शील रूपी त्याग नहीं कर सकता, उससे हम समाधि रूपी त्याग की उम्मीद नहीं कर सकते।
और जो समाधि रूपी त्याग नहीं कर सकता उसे हम प्रज्ञा रूपी त्याग की उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन जो दान करता है, यानी भौतिक वस्तुओं का अगर दान कर रहा है, तो हाँ, ऐसे व्यक्ति से हम उम्मीद कर सकते हैं कि आज नहीं तो कल ये शील में जरूर प्रतिष्ठित होगा। और जो शील रूपी त्याग कर रहे हैं उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं, हाँ, ये व्यक्ति आज नहीं तो कल समाधि में जरूर प्रतिष्ठित होगा। और जो समाधि का अभ्यास कर रहे हैं उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं कि हाँ, आज नहीं तो कल ये प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होगा, और जो प्रज्ञा में प्रतिष्ठित होगा वो निर्वाण का साक्षात्कार कर ही लेगा। तो इसलिए ये दान छोटी चीज नहीं है, सारे सत्कर्मों की ये बीज है, ये जड़ है। तो लोग समझते हैं, अरे दान क्या है, हम तो शील का पालन कर रहे हैं ना। लेकिन जो दान नहीं करता उसका शील भी प्रतिष्ठित नहीं होता। जैसा कोई शील का पालन नहीं करेगा, शील की क्या जरूरत है, मैं तो ध्यान कर रहा हूं ना। तो जिसका शील प्रतिष्ठित नहीं हुआ वो ध्यान में भी प्रतिष्ठित नहीं हो सकता। और कोई कहे नहीं, समाधि की क्या आवश्यकता है, मैं तो पढ़ के प्रज्ञा जगा लूंगा। ऐसे पढ़ के प्रज्ञा नहीं जगती। जो समाधि में जगेगा, अभ्यास करेगा, तो उसको प्रज्ञा जगेगी। शांत हो जाइए, बैठ जाइए, आप पीछे मत देखिए। तो इस तरह से हमको ये दान रूपी त्याग जो है बचपन से वो संस्कार डालना चाहिए, है ना। बच्चों को भी जब भी कोई कार्य कराते हो तो बच्चों को हाथ में देके बोलो, हाँ चलो ये दो। तो बचपन से उसको अगर देने की आदत होगी तो दान रूपी गुण उसमें आएगा और उसकी प्रगति होगी। आमतौर पर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे, हमारे रिश्तेदार, हमारे समाज, इनकी उन्नति हो, इनकी प्रगति हो, ये सुखमय हो। लेकिन उनको सुख देने का क्या माध्यम हम समझते हैं कि मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदारों को खूब जमीन जायदाद कमा के रखूंगा तो ये सुखी हो जाएंगे। ये जो धारणा है ये गलत है। केवल पैसे कमा के देने से, जमीन जायदाद कमा के देने से आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार सुखी नहीं हो सकते। आप देख रहे होंगे कितने रिश्तेदार हैं जिनके माँ बाप बहुत कमा के गए, बच्चे लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं जमीन जायदाद के लिए, कोर्ट केस कर रहे हैं, एक दूसरे का मर्डर कर रहे हैं। तो जमीन जायदाद देके भी कहो, लेकिन उसको पुण्य करने के संस्कार दो तो वो अपने आप सुगति के रास्ते पे चलेगा, अपने आप उसकी प्रगति होगी। लेकिन अगर अपने बच्चों को, अपने रिश्तेदारों को आपने पुण्य करना नहीं सिखाया, दान करना नहीं सिखाया, शील का पालन करना नहीं सिखाया, समाधि का अभ्यास करना नहीं सिखाया, प्रज्ञा जगाना नहीं सिखाया, और खाली जमीन जायदाद कमा के रख दिए, वो किसी काम का नहीं रहेगा उसके लिए, वो कभी उसको सुख नहीं दे सकता। तो सही मायने में हमको अगर सुखी होना है तो हमको शील, समाधि, प्रज्ञा, दान ये सब करना चाहिए। और अगर हम चाहते हैं कि किसी के भला हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, रिश्तेदार हो, कोई भी हो, तो उनको भी दान करना सिखाओ, शील का पालन करना सिखाओ, ध्यान करना सिखाओ, समाधि का अभ्यास करना सिखाओ, प्रज्ञा जगाना सिखाओ। यही जो है सही मायने में एक दूसरे को सुखी करने का तरीका है, और कोई तरीका नहीं है। इसलिए जितने भी साधु संत, अरहंत, बुद्ध, बोधिसत्व, पच्चेक बुद्ध, जितने भी हुए, उन्होंने सबने आपको क्या सिखाया? किसी न किसी रूप में दान करना सिखाया, किसी न किसी रूप में शील का पालन करना सिखाया, किसी न किसी रूप में ध्यान करना सिखाया, किसी न किसी रूप में सत्य का साक्षात्कार करना, यानी प्रज्ञा जगाना सिखाया। तो इसलिए अगर हम चाहते हैं कि हम भी सुखी रहे, हमारा परिवार सुखी रहे, आने वाली पीढ़ियां सुखी रहे, समाज सुखी रहे, तो हम सबको दान करना सिखाना होगा, शील का पालन करना सिखाना होगा, ध्यान करना सिखाना होगा और प्रज्ञा जगाना सिखाना होगा। यही एक तरीका है अपने आप को, अपने परिवार को और अपने समाज को सुखी बनाने का, सुगति के रास्ते पर ले जाने का, प्रगति के रास्ते पर ले जाने का। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इस दान के पुण्य के महत्व को समझेंगे और इस पुण्य क्रिया को अपने जीवन में भी उतारेंगे और अपने बच्चे और अपने रिश्तेदारों को भी ये संस्कार देंगे, ताकि उनका जीवन भी सुखी हो और वो सुगति और प्रगति के मार्ग पे चले। तो अब ज़्यादा समय न लेकर मैं आज के जो अपने विशेष अतिथि हैं, जिनको आज हमने बुलाया है, ये कठिन जीवदान के परिणाम या उसका पुण्य क्या है, उसका फल क्या है, उस पर प्रवचन देने के लिए उनका नाम है भिक्खु गुणानंद। तो आज वो आपको इस विषय पर परिचय देंगे। भिक्खु गुणानंद।